चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है नवरात्रि में किस प्रकार करना चाहिए। तो ये पुस्तक जो है गीता प्रेस गोरखपुर का है, क्रम संख्या 118 है। ठीक है, तो पुस्तक को हम खोलेंगे। सबसे पहले पूजा की जो विधि है, सभी पूजा की विधि एक ही है। शरीर को शुद्धि किया जाता है, आचमन प्राणायाम किया जाता है, तिलक और उसके बाद भूमि शुद्ध किया जाता है, यानी जहाँ पर बैठे हैं आसन को शुद्ध किया जाता है। और स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन के बाद जो है संकल्प लेते हैं। तो संकल्प जो है आपको पुस्तक में इसमें दिया हुआ है। सभी पुस्तक में संकल्प, जितने भी पूजा के किताब हैं सभी में संकल्प रहता है। तो देखिए यहाँ पर संकल्प विधि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गौर गणेश का पूजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वरुण देवता का कलश का पूजन करेंगे। उसके बाद जो है नवग्रह देवता का पूजन करेंगे। ये नवग्रह देवता है, बनाने की विधि है अलग अलग है, हर पंडित जी अलग अलग विधि से बनाते हैं, आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद षोडश मातृका है, षोडश मातृका का भी अलग विधि से बनाए हैं। उसके बाद सप्तभृत मातृका है। उसके बाद माँ दुर्गा देवी हैं, आसन पर विराजमान हैं। तो इस प्रकार जो है आपको सीरियल से पूजा करना है। पहले गौर गणेश का पूजन करेंगे, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, और कहीं कहीं क्षेत्रपाल का पूजा किया जाता है, कहीं वास्तु का भी पूजा किया जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जो है आपको जरूर पूजा करना है। उसके बाद संकल्प किए, ये पूजा कर लिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले पुस्तक जब हम पूजा करने के बाद पुस्तक को जब पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, पुस्तक को पहले पूजन करेंगे, माता को फूल अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक पुस्तक को जो खोलेंगे तो यहाँ पर संक्षिप्त में जो विधि है वो करना है। क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है, पुस्तक की पूजा करने के बाद शापोद्वार करेंगे। और ये जो मंत्र लिखा है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापनाश अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करना चाहिए। यानी पुस्तक पढ़ने के पहले इस मंत्र का 7 बार और अंत में भी फिर 7 बार जाप करना है। उसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। ठीक है, तो उत्कीलन मंत्र जो है वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसका 21 बार यहाँ पर लिखा है, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये शुरू में और अंत में ये दोनों समय इसका पाठ करना है, यानी जप करना है 21 बार। उसके बाद जो लिखा है, क्या लिखा, उसके पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार मृत संजीवनी मंत्र है, ओम, देखिए, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम यम एम मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थाय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ये शुरू में और पुस्तक के लास्ट में फिर इसका 7 बार जाप करना है। ये हो गया। उसके बाद अब हम देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कवच लिखा है, क्या करना है, कवच, फिर अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य का सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है, लेकिन ये आपको कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये करना है, ये जरूर करना है, डेली करना है। जो मान ली कि 9 दिन का जो पाठ बैठाए हैं तो 9 दिन इनको करना है। ठीक है, तो इसमें जो है कवच सबसे पहले आता है, कवच, उसके बाद कीलक आता है। तो देखिए ये कवच हो गया। उसके बाद कवच जो यहाँ जो समाप्ति होगा तो इति यहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, देव्या कवचम देवी त्वयम समर्पयि, इसको यहाँ बोलेंगे देव्या कवचम देवी त्वयम समर्पयि, देवी को समर्पित करके जल जो है छोड़ देना है। उसके बाद हम आते हैं अर्गला। अर्गला को जब पढ़ेंगे तो यहाँ भी पुस्तक ये पढ़ने के बाद में आपको लास्ट में देखिएगा क्या लिखा है, इति यहाँ भी नहीं करना है। ठीक है, दिव्या अर्गला अस्त्रोतम देवी त्वयम समर्पयि
इतना कह करके और जल जो है छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कीलक है, तो कीलक को पूरा पढ़ेंगे। ये देखिए कीलक है, कीलक के फिर लास्ट में क्या लिखा है, इति जो लिखा है, इति नहीं पढ़ना है। देव्या कीलक अस्त्रोतम देवी त्वयं समर्पये, इस प्रकार जो है आपको पढ़ना है। अब तो देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है अत वेदोक्तम रात्रि सुक्तम, अत तंत्रोक्तम, इसमें दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, वेदोक्तम रात्रि सुक्तम अथवा तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम, ये करना है। उसके बाद हम आएंगे, ये देवी का सब स्वरूप है, इनको सबको प्रणाम करें। और उसके बाद देखिए नवार्ण विधि, नवार्ण विधि जो का है आपको यहाँ पर लिखा है कैसे पाठ करना है, सब विधि यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, आप देख देख करके आप कर लेंगे। ठीक है, गणपति जी का और ध्यान करना है। और उसके बाद देखिए अंगन्यास भी करना है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः, शिरसी माने सिर पर हाथ रखना है। उसके बाद देखिए मुख में मतलब ये जो है उंगली से स्पर्श करना है हृदय को। उसके बाद गोहुए माने यहाँ पर जंघमी। उसके बाद पाद माने पाँव, किलकाये नमः नाभो नाभि, चामुंडाय बीचई, इस मंत्र से हाथ को शुद्धि करके और जल छोड़ देना है। ठीक है, करन्यास अंगुष्ठा है, तर्जनी है, मध्यमा और अनामिका कनिष्ठकाभ्याम, ये जो है ये आपको करन्यास हो गया, हृदय न्यास है, ये सब करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं माला। माला जो है ये देखिए अक्षर न्यास जो है ये भी करना है। क्या करना है इसमें, ओम एम नमः शिखायाम, शिखा को स्पर्श करें, दक्षिण नेत्रे दाहिने नेत्र मने आँख, क्लीम नमः वाम नेत्रे बायां नेत्र, फिर कर्ण मने कान, फिर बायां कान, नासापुट मने नाक जो है सुनना है दाहिना, फिर बायां, और मुख उसके बाद गोहुए मने जंघा के पास स्पर्श करें। इसके प्रकार जो है दिग्न्यास मने ओम एम प्रत्यय नमः पूरब की तरफ, ओम एम अग्ने नमः ऐसे चुटकी बजाना है। ठीक है, सब दिशा में, अग्नेय दिशा, फिर दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा, ईशान दिशा, और उसके बाद ऊपर, और फिर भूमि में, ऐसे करके और फिर जल छोड़ देंगे। उसके बाद फिर सब देवी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद जो है माला करेंगे, एक माला करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रार्थना, पहले माला लेकर के हाथ में और इस मंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणि चतुर्वर्गस्त्वयि नमस्ते मन्मे सिद्धिदां भव, ओम अविघ्नं कुरु माले त्वयं गृह्णामि दक्षिणकरे, जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्ध्यम। इस प्रकार जो है आपको माला को मंत्र पढ़ करके तब जो है इस मंत्र को आपको करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचै, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। तब जो है आप जप करने के बाद आप जो है प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय से शुरू करके 13 अध्याय तक करना है। 13 अध्याय करने के बाद जो है देखिए उसको बाद भी हम बता देते हैं आपको। 13 अध्याय करने के बाद क्या क्या पढ़ना इसमें ज़रूरी है। देखिए ये 13 अध्याय यहाँ पर हो गया, ये देखिए ठीक है 13 अध्याय हो गया। उसके बाद हम करेंगे ये देखिए विनियोग, फिर करेंगे, फिर करन्यास करके हृदय न्यास जितने किए थे पहले फिर करेंगे, दिग्न्यास, फिर ध्यान, ये सारे करना है। ठीक है, और फिर एक माला जो है आपको करना है, फिर एक माला करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देखिए देवी सूक्तम, ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम, इसका भी पाठ करना है। ये दो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, ये दोनों में से एक तो कोई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रधानिक रहस्यम, उसके बाद हम आएंगे वैकृतिक रहस्यम, उसके बाद ये पढ़ना है मूर्ति रहस्यम। बस इतना आपको पाठ डेली करना है। ठीक है, अब हम आएंगे उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने के बाद
आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पुष्पांजलि देंगे। ये आपका पूजन का क्रम है। इसको आपको जो लोग 9 दिन का पाठ बैठाए हैं तो उनको डेली इस क्रम से पाठ करना है। ठीक है। जय माँ दुर्गा।